बच्चों, आज हम आप लोगों को खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पढ़ाने जा रहे हैं। किसी भी देश की उन्नति में उस देश के संसाधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। बच्चों, हमारी धरती रत्न गर्भा है, यानी कि उसके गर्भ में बहुमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। शैलों की रचना खनिजों से, जबकि खनिजों का जन्म शैलों से होता है। भूगर्भ से खनन करके निकाले गए अशुद्ध अयस्क खनिज कहलाते हैं। विविध भूगर्भिक संरचना विविध उपयोगी और बहुमूल्य खनिजों को जन्म देती है। पुराजीवी काल को खनिजों के उद्भव और विकास का काल माना जाता है। खनिज वह निश्चित रासायनिक भौतिक गुण धर्मों से युक्त कार्बनिक या अकार्बनिक रूप से उत्पन्न एक पदार्थ है। बच्चों, किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस खनिज संपदा के कारण ही विश्व के सबसे संपन्न और शक्तिशाली देश बन गए हैं। एक मिनट। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के विकसित राष्ट्र बनने का सबसे प्रमुख कारण यही है। आज हम बताएंगे बच्चों आगे कि खनिज संसाधनों के प्रकार या वर्गीकरण। रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर खनिजों की मुख्य निम्नलिखित श्रेणियां होती हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो है धात्विक, दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में लौह और अलौह खनिज होती हैं। जिन खनिजों में लौह का अंश पाया जाता है उन खनिजों को हम लोग लौह खनिज कहते हैं। वे खनिज हैं तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज, लोहा, मैग्नीज इत्यादि। ठीक है बच्चों। अलौह खनिज के अंतर्गत वे खनिज आते हैं जिनमें लौह की मात्रा नहीं होती है, जैसे तांबा, बॉक्साइट आदि। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने धात्विक खनिज की बात की, अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज में ईंधन खनिज होते हैं। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि खनिज आते हैं। ये वे खनिज हैं जिनमें लौह के अंश नहीं पाए जाते हैं। तांबा, सोना, बॉक्साइट ऐसे ही खनिज हैं। अयस्क के बारे में हम बात करना चाहते हैं बच्चों कि अयस्क किसे कहते हैं। तो जिस रूप में धरातल के भीतर से हम खनिजों को बाहर निकालते हैं उस अशुद्ध खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। इसके बाद लौह धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज की हमने चर्चा की। अब अधात्विक खनिजों में अधात्विक अन्य खनिजों में तांबा, सोना, बॉक्साइट आदि खनिज आते हैं। अधात्विक खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जिसे जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, तथा अकार्बनिक उत्पत्ति के अथवा जैसे अकार्बनिक में अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट होती हैं। और अगर इनकी विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं, खनिजों की विशेषताओं की चर्चा अगर कहते हैं बच्चों, तो खनिजों में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली है खनिजों का क्षेत्रीय तथा स्थानीय वितरण असमान होता है। बच्चों, अगर हम देखते कि जो खनिज जिस जगह पर पाया जाता है वो तभी तक पाया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि लोहा अगर हम झारखंड में या बिहार में
पश्चिम बंगाल में प्राप्त होता है, तो सारा का सारा लोहा वहीं नहीं मिल जाता, एक ही जगह पर नहीं प्राप्त हो जाता है। थोड़ा एक स्थान पर, थोड़ा दूसरे स्थान पर, उनके खाने दूर दूर होती हैं, एक ही स्थान पर नहीं होती हैं, और कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, इसलिए इसका वितरण असमान होता है। खनिजों की गुण और मात्रा में विलोम संबंध होता है। जैसे अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में मिलते हैं, जबकि कम गुणवत्ता वाले जो खनिज होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं और भूगर्भ में बनने में इन्हें अधिक समय लगता है। जितने भी खनिज होते हैं वो सदैव इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। जैसे जैसे उनका इस्तेमाल होता जाता है, धरातल के गर्भ से वो निकाले जाते हैं, तो उनका भंडार कम होने लगता है, और एक दिन ऐसा भी होता है कि वो वहाँ का भंडार समाप्त हो जाता है। इसलिए ये जो संसाधन है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। सभी खनिज आवश्यकता के समय खनिजों का तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जाता, यानी कि पृथ्वी पर जो भी हमें संसाधन मिलता है, खनिज हैं, जल हैं, वन हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी सदैव नहीं रहते हैं। अगर हम आज ही हमें चाहिए कि हमें बहुत सारा सोना मिल जाए, तो सोना हमारे चाहने से नहीं मिल जाएगा। जब वो धरातल के भीतर बनेगा, उसका निर्माण होगा, और उसका निर्माण जो होता है, सोना चांदी कोई भी धातु हो, उसको निर्माण होने में सदियों बीत जाते हैं। तो इस प्रकार से खनिज जो हैं हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, उनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। आज हमने उन विशेषताओं की चर्चा की। भारत में खनिजों का वितरण, भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे देश में 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 30 खनिजों के भंडार ही आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनमें कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट प्रमुख है। यहाँ के अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाले खनिजों के प्रमुख 5 पेटियाँ हैं। अब आप ध्यान से देखिए। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार, बच्चों इससे संबंधित हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये हैं भारत में खनिजों के क्षेत्र, जिनमें लौह लिखा हुआ है। लेकिन भारत में उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार में छोटा नागपुर का पठार आता है, आंध्रा का 6 पठार आ जाता है, उड़ीसा का पठार आता है। तो ये तीनों हिस्सा जो है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार में छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार शामिल है। इस पेटी में या इस मेखला में धात्विक उद्योगों में लगने वाले विविध खनिजों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। इनमें लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के, बॉक्साइट, लॉस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट के बड़े भंडार हैं। तांबा, यूरेनियम, थोरियम, फास्फेट तथा कोयले के भंडार हैं। देश में लौह इस्पात के अधिकांश कारखाने इसी पेटी में स्थित हैं। दूसरा है मध्य देशीय पेटी। इस पेटी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश में फैली है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा और कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। इस पेटी में कर्नाटक तथा तमिलनाडु पठार स्थित है।
इस पेटी में लॉयस के मैग्नीज और बॉक्साइट की खान स्थित है। चौथा है दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार। इस पेटी में कर्नाटक, गोवा, केरल में ये पेटी फैली है। यहाँ पर लॉयस के बॉक्साइट, अभ्रक, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिरकॉन, मोनेजाइट रेत होता है बच्चों, जो खनिज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये पाए जाते हैं। अगला क्षेत्र है पांचवा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, राजस्थान क्षेत्र मिलते हैं। गुजरात के खंभात की खाड़ी से लेकर के राजस्थान के अरावली पर्वत तक फैला है। उपयुक्त पेटियों के अतिरिक्त उत्तरी पूर्व में आसाम की घाटी, भारत में निमग्न तट में भी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के विपुल भंडार पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों भारत में खनिजों का वितरण। इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगले पाठ में हम आपको लॉ खनिज के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।